नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान खबर, जिनमें हम जानेंगे सीएम भजनलाल के 10 बड़े ऐलान, किसानों के लिए कर्ज माफी की, बुजुर्गों महिलाओं के लिए पेंशन की, बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी की, महिलाओं के लिए मुक्त शौचालय और एलपीजी गैस सिलेंडर की। साथ में ही हम जानेंगे फ्री बिजली और सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएं कि आप वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं। राजस्थान के बांधों में तेजी से कम हो रहा जलस्तर, 15 दिन में सूख गए प्रदेश के 23 बांध। आवेदन की अंतिम तिथि थी आज, अब तक 664 आवेदन जमा, नहीं बढ़ेगी अंतिम तिथि। एफओ ने दिया बड़ा तोहफा, पीएफ के पैसे ट्रांसफर करने में होगी आसानी। 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी, अशोक गहलोत ने उठाई नीरज उधवानी के परिवार को सहायता देने की मांग। पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी पर बोले किरोड़ी, देर हुई पर अंधेर नहीं। यूपी में पीडीएस के जरिए बांटा जाएगा फोर्टिफाइड गेहूं का आटा, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होगी दूर। राजस्थान के इन जिलों में कल होगी बारिश। प्रचंड गर्मी के बीच मौसम विभाग का आया बड़ा अपडेट। पहलगांव आतंकी हमले के विरोध में राजस्थान के ये शहर बंद, निजी स्कूलों ने की छुट्टी। भाजपा के राजा इकबाल सिंह दिल्ली के मेयर चुने गए, कांग्रेस कैंडिडेट को सिर्फ 8 वोट मिले। हनुमान बेनीवाल का तंज, सरकार में 5 पावर सेंटर, सीएम में बचपना। निलंबित सब इंस्पेक्टर को किया गया बर्खास्त, आएगी इंटेलिजेंस ने जारी किए आदेश। 10 लाख टन की मंजूरी के बावजूद 6 से 7 लाख टन पर सिमट सकता है निर्यात, जाने सब कुछ। ईड की गिरफ्तारी के बाद महेश जोशी की तबीयत हुई नासाज, एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती। अमित शाह ने सिंधु जल संधि स्थगित करने और भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई। उपभोक्ताओं को आज भी नहीं मिली राहत, आज ये हैं कीमतें। भजनलाल सरकार ने कांग्रेस से जुड़ी इमारत का बदला नाम, भर के टीकाराम जूली, पूर्व पीएम से है कनेक्शन। यूपी के बाद राजस्थान में सड़कों पर इजरायल के झंडे, वजह साफ नहीं। खाटू श्याम जी के तोरण द्वार पर चढ़ा शराबी, 30 मिनट के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद क्रेन से नीचे उतारा। अक्षय तृतीया के दिन राशि अनुसार खरीदें ये चीजें, घर में होगा स्थिर लक्ष्मी का वास। ये घर मेरा है, पीएम आवास योजना के तहत बने घरों के पर महिला मुखिया का नाम, कलेक्टर की अभूतपूर्व पहल। बूंदी सिलोर नमाना गढ़दा भूपतपुरा सड़क परियोजना को मिली वाइल्ड लाइफ से मंजूरी। राजस्थान में मौसम लेगा यू टर्न, हीट वेव के बाद अब शुरू होगा तूफानी बारिश का दौर। राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने को तैयार है। शनिवार से राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के 3 संभाग जयपुर, भरतपुर और कोटा में बादल छाने, बारिश होने और बिजली चमकने की संभावना है। सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे 1000 करोड़ रुपए के मोह की समीक्षा, धरातल पर उतारने के लिए होगा नीतिगत बदलाव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से देश में राजस्थान निवेश का प्रमुख गंतव्य के तौर पर उभर रहा है। समिट में हुए एमओयू क्रियान्वयन से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, बल्कि युवाओं के लिए भी रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन होगा। उर्वरक स्टॉक 3 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, खरीफ सीजन में किसानों की बढ़ेगी मुश्किलें। भारत में उर्वरक स्टॉक 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। खपत ने 2024-25 के राजकोषीय में 9% की वृद्धि दर्ज की। यह सरकार के लिए एक चुनौती हो सकती है। इसका असर आगामी खरीफ के मौसम के दौरान किसानों पर पड़ सकता है। यह मांग 2024 की वास्तविक खरीफ बिक्री से 3% अधिक है। वर्तमान वर्ष का स्टॉक 2022 के बाद से सबसे कम है, जब यह 8 लाख टन था। भजनलाल सरकार अब उठाने वाली है ये बड़ा कदम, सीएम ने दे दिए हैं निर्देश। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से हुए एमओयू को लेकर भजनलाल सरकार अब महत्वपूर्ण कदम उठाने वाली है। अब मुख्यमंत्री स्तर पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पंप स्टोरेज, ग्रीन ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण एमओयू क्रियान्वयन की श्रेणीवार समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल ने राइजिंग राजस्थान एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए ये बात कही है।
गर्मी के तेवरों के बीच बढ़ती डिमांड ने उड़ाए डिस्कॉम के फ्यूज। राजस्थान में बिजली मांग में बेतहाशा बढ़ोतरी। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बढ़ती बिजली की डिमांड ने ऊर्जा विभाग के फ्यूज उड़ा दिए हैं। पिछले एक पखवाड़े की बात की जाए तो 500 लाख यूनिट तक बिजली की मांग में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गर्मी के सीजन में राजस्थान में सूर्यदेव की कुछ ज्यादा की मेहरबानी ने राजस्थान डिस्कॉम की परेशानी बढ़ा दी है। आखिर गर्मी के तेवरों को देखते हुए बिजली की क्या है स्थिति और आगामी दिनों की प्लानिंग। राजस्थान के इस मार्ग पर दौड़ेगी रोडवेज की एसी डीलक्स बस। एमएलए ने खाई हरी झंडी। राजस्थान सरकार ने सपोट्रा से ऐतिहासिक सौगात के रूप में डीलक्स एसी बस सेवा शुरू की है। सपोट्रा से जयपुर के लिए चलने वाली डीलक्स एसी बस सेवा को गुरुवार को विधायक हंसराज मीणा बालोती ने सपोट्रा पुलिस थाना के सामने से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस सपोट्रा उपखंड मुख्यालय से प्रातः 9 बजे रवाना होकर जयपुर 1:30 बजे जयपुर पहुंचेगी। भारत ने गरीबी हटाने में रचा इतिहास, रोजगार पैदा करने में भी रहे सफल। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक ट्वीट में बताया कि वर्ल्ड बैंक ने भारत की गरीबी उन्मूलन और रोजगार क्षेत्र में प्रगति की जमकर सराहना की है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 17 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जो वैश्विक स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कृषि श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ल्ड बैंक ने भारत की इस दिशा में दुनिया के लिए मिसाल बनने की बात कही है। मंत्री दिलावर बोले, राहुल गांधी का परिवार व कांग्रेस आतंकवादियों के साथ हमेशा खड़ी रही है। प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर शुक्रवार को भीलवाड़ा जिले के प्रवास पर रहे, जहां रायपुर पंचायत समिति की नाथरियास ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भगवान श्री देवनारायण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का परिवार व कांग्रेस हमेशा आतंकवादियों के साथ खड़ी रही। सिंधु नदी से बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर को मिलेगा पानी। अगर बन जाए ये सिस्टम तो रेगिस्तान की खुलेगी किस्मत। श्रीनगर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद एक बार फिर नदियों के पानी का मुद्दा गर्मा गया है। सिंधु जल समझौता स्थगित करने से अब चेनाब, झेलम और सिंधु नदी के पानी को लेकर पाकिस्तान में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो रही है। इसी जल समझौते के तहत भारत को मिली रावी, व्यास और सतलुज नदी का पानी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को मिलता है। इस पानी पर हमारा हक होने के बावजूद 100% उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।